हाँ जी, मैंने सीनियर सिटीजन्स, जिनमें एक सीनियर सिटीजन की उम्र 100 साल है, और मैंने यही मुद्दा उठाया है, और मैंने अपने आर्गुमेंट के दौरान इस बच्चे का भी जिक्र किया कि ये बच्चा जो है, इसकी मौत हुई बिकॉज हार्ट बीट्स इसकी चेंज हो गई थी। हार्ट बीट्स इसलिए चेंज हो जाती हैं कि जब 75 डेसिबल लेवल से ज़्यादा डीजे का म्यूज़िक बजता है तो हार्ट बीट्स, ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, यूएनओ से लेके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग के लिए 75 डेसिबल ही मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन जैसे भोपाल में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें करीब 110 डेसिबल था। इसी तरह मध्य प्रदेश में जिस तरह से डीजे का मिसयूज़ हो रहा है, चाहे फेस्टिवल्स में, चाहे मैरिज सीजन में, जो डीजे का मिसयूज़ हो रहा है उससे कंपन पैदा हो जाती है, विंडो पेन्स हिलने लगते हैं, और कई मौतें होती हैं जो ये दिखाती हैं कि हार्ट रेट चेंज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बहरापन आता है। तो इन 4 सीनियर सिटीजन्स ने, जो एक आईएफएस ऑफिसर हैं, जो एक पूर्व वाइस चांसलर हैं, इन्होंने मिलके ये जनहित याचिका लगाई है कि एक तरफ हर तरह के पॉल्यूशन पे चर्चाएं तो बहुत होती है, कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जो नॉइज पोल्यूशन है उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुकी है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ राइट टू लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हर इंसान का हक है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। पर नॉइज पोल्यूशन एक इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है कि इससे कई तरह की सीरियस बीमारीज हो रही हैं, अल्जाइमर हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है। ये सब के कारण जो हैं बहुत कुछ इसी से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपने नॉइज़ पोल्यूशन पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं किया है। तो इसमें मेरे आर्गूमेंट सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी किए हैं कि एमपी पोल्यूशन बोर्ड को, यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को, इसी तरह कलेक्टर्स को, एसपीज को, और दूसरा इस पिटीशन में ये भी मुद्दा है कि ट्रैफिक कंजेशन इसलिए हो रहा है इस शहर में, खास करके जबलपुर में, कि जैसे मॉडल रोड है, मॉडल रोड पे पार्किंग इल्लीगली अलाउ कर दी गई है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दवा बाज़ार है, वो दवा बाज़ार में 60 दुकानें हैं और 60 दुकानों में एक भी पार्किंग स्थल नहीं है। वो अपनी सारी गाड़ियाँ, लगभग 70 से 80 गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं सड़क में, और 3-3, 4-4 रो में, जिसके कारण ट्रैफिक जैम होता है। और इसी तरह जो प्राइवेट टैक्सी ओनर्स हैं, वो प्राइवेट टैक्सी ओनर्स इस सड़क को पार्किंग का अड्डा बना चुके हैं। तो इस तरह से पार्किंग की प्रॉब्लम एवं ट्रैफिक कंजेशन एवं नॉइज पोल्यूशन बेस्ड जनहित याचिका में मेरी बहस सुनने के बाद नोटिस जारी हुए हैं और 4 हफ्ते में रिप्लाई मांगा गया है।